औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर नंबर 1। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर फरहान अजमल। हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें टॉपिक होगा पीरियड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पीरियड, व्हाट इज द पीरियड? पीरियड क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज है। ये देखिए, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स पीरियड है, ये सेवन्थ पीरियड है। तो अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो ही एलिमेंट नजर आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये है। एक फर्स्ट ए है और एक सेकंड ए है। तो फर्स्ट पीरियड में क्या है, सिर्फ दो ही एलिमेंट है। अगर हम सेकंड हॉरिजॉन्टल रो में देखें तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो टोटल कितने पीरियड है, 7 पीरियड है। तो जिसमें हॉरिजॉन्टल रोज जो है, इसमें हम बात करेंगे आगे डिटेल के साथ। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम कह रहे हैं कि हमारे पास पीरियड है। तो फर्स्ट जो ग्रुप है, अगर हम फर्स्ट जो पीरियड है इसमें सिर्फ दो एलिमेंट है। सेकंड जो पीरियड है उसमें दो जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सेकंड और थर्ड में कितने होंगे, 8 होंगे। तो अब हम इसको नेक्स्ट जो है इसको पढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो रो है ये हमारे पास 7 जो है पीरियड है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये सेवंथ है। अब फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड में कौन से है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो देखें, लिथियम से लेकर नियोन तक सेकंड है। ये टोटल कितने, 8। पहले में 2 है, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में देखें सोडियम से लेकर आर्गान तक टोटल कितने हैं, 8 हैं। फिर हम बात करेंगे चौथे के 18 होंगे, जिसमें 2 जो हैं वो पोटाशियम और कैल्शियम है। 10 जो एलिमेंट हैं जो स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक, ये जिंक तक, ये हमारे पास होंगे ट्रांजिशन। और आगे जो हम गैलियम से लेकर हम बात करेंगे क्रिप्टॉन तक, ये हमारे पास होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। तो टोटल जो है फोर्थ जो पीरियड होगा उसमें 18 एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट। लेकिन हम सिक्स पीरियड की बात करेंगे। सिक्स पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड है। इसमें 2 जो है वो सीजियम और हमारे पास बेरियम है। उसके बाद 10 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसे डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास 6 जो एलिमेंट है ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो 6 पीरियड और जो 14 है वो लेंथानाइट सीरीज है। तो टोटल हमारे पास कितने होंगे, 18 और ये हमारे पास हो गए 14, तो 32 एलिमेंट। 6 जो पीरियड होगा वो पीरियोडिक टेबल में सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होगा। इसमें 32 एलिमेंट होंगे। हमारी बुक के मुताबिक जो 7 जो पीरियड है ये इनकम्प्लीट है। इसमें जो अगर हम देखें तो हमारे पास एक्टिनम के 14 एलिमेंट है और 2 जो है वो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है, और 10 जो है वो हमारे पास क्या है, 10 जो है वो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है। एक्टिनम से लेकर ये हमारे पास एलिमेंट है। तो टोटल जो है वो हमारे पास ये जो 7th है वो इनकम्प्लीट है हमारी बुक के मुताबिक। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम जो है रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप हमने पहले पढ़े थे, अब हम पीरियड पढ़ रहे हैं, इनमें क्या जो है वो डिफरेंस है। पहले डेफिनेशन की बात करें, वर्टिकल कॉलम जो है पीरियोडिक टेबल में उनको ग्रुप कहा, हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं उनको पीरियड कहा। डिवीजन करते हैं तो हमारे पास तो 8 ग्रुप थे, जिनको ग्रुप ए और ग्रुप बी सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। और जबकि हमारे पास अगर पीरियड की बात करें तो 7 पीरियड थे। अगर हम एसेंशियल फीचर देखें तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे
वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या थी, सेम थी। ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन सेम थी। पीरियोडिसिटी का मतलब है प्रॉपर्टी का रिपीट होना, ग्रुप में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होती हैं। जबकि पीरियड की बात करें तो सेम वैलेंस शेल होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती है। सेम वैलेंस शेल का क्या मतलब है, इसको हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसमें देखें कि हाइड्रोजन ये क्या पहला पीरियड है, इसमें सिर्फ एक ही वैलेंस शेल होगा। अगर हम लिथियम से लेकर नियोन तक बात करें, ये दूसरे पीरियड से है, तो इनके अंदर सिर्फ 2 ही शेल होंगे। इनके अंदर जो अगर फर्स्ट पीरियड है इसमें 1 शेल होगा, अगर सेकंड पीरियड है तो इसमें 2 शेल होंगे, थर्ड पीरियड है तो इसमें 3 शेल्स होंगे, अगर हमारे पास फोर्थ पीरियड है तो इसमें 4 शेल होंगे। मीन जो हमें ये बता रहा है कि हमारे पास एक चीज है कि पीरियड क्या होते हैं, पीरियड नंबर शो नंबर ऑफ शेल, कि अगर फर्स्ट पीरियड है तो 1 शेल होगा, अगर हमारे पास थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड का कोई भी एलिमेंट है उसके कितने शेल होंगे, टोटल 3 शेल होंगे। अब हम बात करते हैं, यही बात कर रहा है सेम वैलेंस शेल। अगर फर्स्ट करें फर्स्ट पीरियड है तो उसमें एक वैलेंस शेल होगा, सेकंड पीरियड है तो 2 वैलेंस शेल होंगे, थर्ड पीरियड होगा तो 3 वैलेंस शेल होंगे। अब हम बात करते हैं की पॉइंट, ग्रुप नंबर जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंट करते हैं पीरियड नंबर को। ठीक हो गया। अभी हमने बात की कि हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो हमारे पास पीरियड है। अगर हम बात करें तो हमारे पास दो जो एक पहला जो पीरियड था वो शॉर्टेस्ट पीरियड था, और हमारे पास दूसरा और तीसरा जो है वो शॉर्ट पीरियड था। अच्छा, और हमारे पास लॉन्ग पीरियड क्या था, चौथा और पांचवा लॉन्ग पीरियड था, और लॉन्गेस्ट पीरियड क्या है, छठा, और इनकम्प्लीट जो है वो कौन सा है, 7वां। पहले जो पहला हमारे पास पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट हैं, और हमारे पास दूसरा जो तीसरा पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट है, और हमारे पास जो लॉन्गेस्ट पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है 40, चौथा पीरियड और पांचवा पीरियड उसमें 18 एलिमेंट है, लॉन्गेस्ट पीरियड में 32 एलिमेंट है। ये इनकम्प्लीट है, इसमें क्या के 2 जो है वो एस ब्लॉक में होते हैं, 10 जो है वो डी ब्लॉक में होते हैं, पी ब्लॉक में कोई एलिमेंट नहीं होता। अगर हम बात करते हैं एक्टिनाइड सीरीज तो 14 एलिमेंट टोटल काउंट करके 26 हो गए। तो ये तो आपकी बुक के मुताबिक है, लेकिन अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ये जो इनकम्प्लीट पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारे पास आयुपेक पीरियोडिक टेबल है। आयुपेक हम पढ़ रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारी बुक में था। आयुपेक पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप की डिवीजन थी वो खत्म हो गई है। अब वो क्या कर रहे हैं कि अब जो है 1 to 18 जो है वो हमारे पास जो है वो ग्रुप्स हैं। 1 to 18 जो है हमारे पास ग्रुप्स हैं, जिसमें ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, एंड 18 टोटल 18 ग्रुप है। इसमें डिवीजन जो है आयुपेक पीरियोडिक टेबल में इसकी डिवीजन जो है वो खत्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कुछ फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। फैमिलीज की बात कर लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिकुलियर कैरेक्टर हमारे पास जो है वो अल्कली मेटल फैमिली है, अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली है, बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली है, नोबल गैस फैमिली है। ये फैमिलीज किस लिए कहा गया, क्योंकि इनमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, और जब हम किसी फैमिली के मेंबर की बात करते हो तो फौरन उसके फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे माइंड में आ जाती है। तो हमारे पास जो है वो अल्कली मेटल है, फर्स्ट जो ए है ये अल्कली मेटल है, सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, अल्कलाइन है, और जो थर्ड है वो बोरोन है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, 6A जो है वो ऑक्सीजन फैमिली है, 7A हेलोजन फैमिली है, और 8A जो है वो नोबल गैसेस है। ये ट्रांजिशन मेटल जो अपनी प्रॉपर्टीज सेम प्रॉपर्टीज की बिना पर ये भी एक फैमिली है। लेंथेनाइड सीरीज इनकी प्रॉपर्टी भी सेम है, ये भी एक फैमिली है। एक्टिनाइड सीरीज ये भी एक फैमिली है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो कोर्स के मुताबिक टोटल 4 फैमिलीज को डिस्कस किया गया है। एक है अल्कली मेटल, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल, तीसरा है हेलोजन फैमिली, और चौथा है नोबल गैसेस। तो 1 by 1 करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कली मेटल की। तो अल्कली मेटल में क्या होता है कि जितने भी अल्कली मेटल हैं फर्स्ट ए से बिलोंग करते हैं,
तो ये क्या होते हैं, वाटर में वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं। जो अल्कली मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं। अल्कली किसे कहते हैं, वाटर सोलुबल बेस। इस वजह से इस ग्रुप का नाम बन गया अल्कली मेटल। ठीक हो गया। फिर देखें कि जो अल्कली मेटल ग्रुप है इसका नाम अल्कली क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो मेटल है, ये जो एलिमेंट है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं। अल्कली क्या होते हैं, वाटर सोलुबल बेस, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं, इस वजह से इसका इस फैमिली का नाम बन गया अल्कली मेटल फैमिली। दूसरा है अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। ये सेकंड ए से बिलोंग करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। ये इनको अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा ये भी क्या करते हैं, रिएक्ट करके अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। ये भी रिएक्टिव होते हैं लेकिन अल्कली से लेस रिएक्टिव होते हैं। जो हमारे पास सेवंथ ए जो फैमिली है वो हैलोजन फैमिली है। हैलोजन फैमिली जो है ये जो लफ्ज लिया गया है ग्रीक वर्ड है हेलो मीन सॉल्ट, जेन मीन फार्मिंग, यानी सॉल्ट फार्मिंग। क्योंकि ये जो ग्रुप है ये सॉल्ट फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है, इस वजह से ये भी एक हैलोजन फैमिली है। लास्ट है हमारे पास नोबल गैसेज। 8A ग्रुप है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन वगैरह, ये हमारे पास नोबल गैसेज हैं। अब ये जो नोबल गैसेज हैं ये क्यों नोबल कहलाती हैं, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है इस वजह से ये नोबल गैसेज कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास ये जो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ये अल्कली मेटल हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्राशियम, बेरियम, रेडियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसके बाद हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये हमारे पास हैलोजन फैमिली है। और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नोबल गैसेज है। अब ये जो हमारे पास ग्रुप 1 है, 2 है, ये 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। ये जो फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, ये थर्ड ए है, इनके नाम हमें याद रखने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे इनका नाम रखने के आसान तरीका ये है कि अगर मैं पहले ग्रुप का एक नाम रखूं, हाली ने की रब से फरियाद, तो देखिए HALI हाली, NA हाली ने की रब से फरियाद, तो ये इससे क्या होगा, ये पूरा ग्रुप जो है वो याद हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्राशियम, बेरियम, रेडियम। इसका नाम कैसे याद करें, इसका नाम है बेगम का सर बड़ा। तो देखें BEMG, बेगम, CA का, बेगम का सर बड़ा। अच्छा, थर्ड हम बात करते हैं कि अगर हमने थर्ड ए ग्रुप है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टेलोरियम है, तो भाई अली गए इन थाईलैंड। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे याद कर लें तो ये आसान होगा याद करने में। उसके बाद है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो हमारे पास है कार्बन, सस्सी गई सोने पंजाब। इसके बाद है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत। इसका भी आप इस तरह कुछ बना सकते हैं। और उसके बाद है OSSO, सस्सी, TE तेरा पुन्नू, PO। तो इस तरह इनके नाम जो है, इसके जो है उर्दू में नाम बना के भी इनके नाम याद किए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करने हैं। और ये तो बहुत ही आसान है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और ये जो है हमारे पास नोबल गैसेज हैं। ये जो हमारे पास ये जो ब्लॉक है, P ब्लॉक एलिमेंट है और S ब्लॉक एलिमेंट है, इन तमाम के नाम आपको याद होने चाहिए।